Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the antibody. So let's start our lecture without wasting our time. A specific substance formed by the body in response to stimulation by specific foreign antigen. ये एक स्पेसिफिक महसूस सब्सटेंस होता है जो बनता कब है, जब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है, ये स्पेसिफिक सब्सटेंस. Terms antibody, AB stands for antibody, and immunoglobulin are interchangeable. ये एक दूसरे से interchange हो सकते हैं. Antibodies are proteins composed of gamma globulins. कहते हैं एंटीबॉडीज क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो किन के मिलने से बनती है, गैमा ग्लोब्यूलिन से. These are produced by beta lymphocytes, जो बीटा lymphocytes से प्रोड्यूस्ड होती हैं. एंटीबॉडी mediated immunity called as humoral immunity. जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी मीडिएट करती है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी. नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं. दीज आर द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइब्रिडोमा सेल्स. कहते हैं ये वो वाली एंटीबॉडीज हैं जो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, हाइब्रिडोमा सेल से. इन दीज एंटीबॉडीज वेरिएबल रीजन्स ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर सेम. इसमें क्या होता है, इन दीज एंटीबॉडीज वेरिएबल रीजन्स, वेरिएबल चेंज रीजन्स होते हैं, वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल का जो वेरिएबल रीजन है वो सेम है, मोनोक्लोन है, सेम रीजन है. एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की एप्लीकेशंस क्या है, डायग्नोस्टिक किट्स टू डिटेक्ट आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेपरेट हुए होते हैं, उनकी डिटेक्शन में होते हैं. फॉर स्पेसिफिक एंटी सीरम थेरेपी एंड पॉसिबली फॉर सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर. फॉर स्पेसिफिक एंटीसीरम, ये महसूस एंटीसीरम के लिए होता है, थेरेपी के लिए होता है, एंड पॉसिबली फॉर सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कैंसर की कुछ फॉर्म्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. दे आर यूज्ड इन रिसर्च फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स. ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं रिसर्च के लिए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए. प्रोड्यूस्ड इन इम्यून रिएक्शन, जो इम्यून रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होते हैं. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एंड बोन मैरो. जो बोन मैरो होता है और ऑर्गन होते हैं, उनकी ट्रांसप्लांटेशन में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस्तेमाल होती है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती है आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. उसके बाद एंटी सीरम थेरेपी, स्पेसिफिक एंटी सीरम थेरेपी में भी इस्तेमाल होती है, और सम फॉर्म ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है. उसके बाद इसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किस चीज के रिसर्च के लिए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो इम्यून रिएक्शन के में प्रोड्यूस्ड होते हैं. उसके बाद ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाना या बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराना, इसमें कौन यूजफुल है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज की टाइप्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द हैवी चेन्स इन द कांस्टेंट रीजन. कहते हैं हैवी चेन की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स है. हियर द आईजी स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन. आईजी जो है वो स्टैंड कर रहा है जी इम्यूनोग्लोबिन को. इसमें हमारे पास सबसे पहले आईजीएम आ जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एम आ जाते हैं. इट इज द एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी का, उसके नतीजे में ये बनती है. इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपेयर इन द सर्कुलेशन आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स के स्टिमुलेशन के बाद ये सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है जो सर्कुलेशन में आती है. उसके बाद आईजीजी आ जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी आ जाते हैं. इट इज द क्लासिकल गैमा ग्लोबिन. ये क्लासिकल गैमा ग्लोबिन है. दिस एंटीबॉडी इज द मेजर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी. ये सबसे मेजर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी होती है. आईजीजी अपेयर्स आफ्टर 24 to 48 आवर्स. ये 24 से 48 घंटे के बाद अपेयर होती है. आफ्टर द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन एंड कंटिन्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिगन बाय आईजीएम.
आईजीएम हमारे पास फर्स्ट था, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। उसमें क्या होती है, ये उस तक शो होने तक क्या होती है, ये 24 से 48 घंटे बाद अपीयर होती है, जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन जो होता है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, कंटिन्यूस होती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिगन बाय आईजीएम, जो आईजीएम से बिगन होता है रिएक्शन, उसमें क्या होती है, ये कंटिन्यूस होती है। उसके बाद आईजीए आ जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, सीरम आईजीए एंड सेक्रेटरी आईजीए। सीरम आईजीए और सेक्रेटरी आईजीए क्या है जी? सीरम आईजीए इज फाउंड इन सीरम एंड इज सिमिलर टू आईजीजी। सीरम आईजीए जो होता है वो सीरम में पाया जाता है, और वो सिमिलर किससे होता है, आईजीजी गामा ग्लोबिन से होता है। सिक्रेटरी आईजीए इज फाउंड इन बॉडी सिक्रीशंस, जो सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की, ये उसमें होता है। इट कम्स फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स एंड हेल्प्स टू मूव द एंटीबॉडीज इनटू द सिक्रीशंस। ये कहाँ से आते हैं जी? एपिथेलियल सेल से आती है, और मदद करती हैं मूव द एंटीबॉडीज इनटू द सिक्रीशंस, एंटीबॉडीज को सिक्रीशंस की तरफ मूव करवाती हैं। It provides resistance in the respiratory and gastrointestinal tract. ये resistance provide करती हैं respiration और gastrointestinal tract में, GIT. It is also located in tears, ये आंसू में भी होती है, saliva and colostrum. Colostrum आर द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय नर्सिंग मदर, जो नर्सिंग मदर होती हैं वो क्या, उनका जो फर्स्ट दूध होता है, जो बेबी फर्स्ट टाइम फीड करता है मिल्क, उसको कोलेस्ट्रम्स कहते हैं। इस तरह आईजीए जो होता है उसकी दो टाइप्स है, सीरम आईजीए, सीरम सेक्रेटरी आईजीए। सीरम आईजीए जो होता है वो सीरम में पाए जाते हैं, और वो आईजीजी से इम्यूनोग्लोबिन गामा से रिलेट करता है। सिक्रेटरी आईजीए जो होता है वो तमाम किस्म की जो बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं उसमें होता है। ये एपिथेलियल सेल से आता है और हेल्प करता है कि एंटीबॉडीज को मूव करवा सके टुवर्ड्स सिक्रीशंस। उसके बाद ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की शॉर्ट फॉर्म भी है जीआईटी। उसके बाद हमारे जो आंसू होते हैं, टीयर्स, वो भी सिक्रीशन है, उसमें भी ये होते हैं। स्लाइवा जो थूक होता है उसमें भी सिक्रीशन, वो भी सिक्रीशन, उसमें भी ये होता है। उसके बाद क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम भी सिक्रीशन है। क्लोस्ट्रम क्या है कि जो फर्स्ट टाइम बेबी फीड करता है, मदर नर्सिंग मदर का फर्स्ट मिल्क जो सीक्रेट होता है उसको क्लोस्ट्रम्स कहते हैं। नेक्स्ट आईजीई, इट प्लेज अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस बाय सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजेंस। ये क्या होता है जी? इट प्लेज अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसमें अहम किरदार अदा करते हैं जी। बाय सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजेंस, सर्टेन एंटीजेंस के सेंसिटाइजिंग सेल्स होते हैं, सेंसिटिविटी जो शो करते हैं, सेंसिटिव जो होते हैं। उसके बाद आईजीडी, बोथ द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑफ आर प्रेजेंटली अनक्लियर। आईजीडी जो है एंटीबॉडी टाइप जो है, इसका फंक्शन और सिग्निफिकेंस दोनों ही अभी तक क्लियर नहीं है, वाजिया नहीं है। हाउएवर इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर्स ऑन द बी लिम्फोसाइट टुगेदर विद द आईजीएम। आईजीएम के साथ ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। इन दोनों के दरमियान, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, इन दोनों के दरमियान क्या इंटरेक्शन है? इन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू डेवलप, एंटीबॉडीज मस्ट इंटरेक्ट विद एंटीजन्स। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन जरूरी है। इन सच अ वे दैट एंटीजन इज अल्टर्ड, इस तरीके से कि एंटीजन जो है वो अल्टर्ड हो जाए, तब्दील हो जाए। द अल्ट्रेशन may result in alteration, किस किस फॉर्म में हो सकती है? डेथ थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस द एंटीजन, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाए जिसमें एंटीजन मौजूद है। इन एक्टिवेशन ऑफ द एंटीजन, एंटीजन की इन एक्टिवेशन कर देना। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू अदर बॉडी डिफेंसेस, जो बॉडी के डिफरेंट डिफेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि इस एंटीजन की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक इसका ये हो गया कि सबसे पहले इसके इंट्रैक्शन में क्या आता है कि किस रिजल्ट में आता है, किस नतीजे में आता है कि वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, उसकी ही डेथ हो जाए जिसमें एंटीजन मौजूद है, या फिर एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देना, या फिर बॉडी के डिफरेंट जो डिफेंसिव सिस्टम होते हैं उसमें इस एंटीजन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाए।